अमेजॉन पे लेटर, जिसे यूज करके आप अमेजॉन से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं और अगर आप चाहें तो अभी खरीद करके उसका पेमेंट अगले महीने भी कर सकते हैं बिना कोई चार्जेज या इंटरेस्ट के। इससे आप किसी भी तरह का रिचार्ज या बिल पेमेंट भी कर सकते हैं और उसका पेमेंट अगले महीने कर सकते हैं। आपको प्रोडक्ट खरीदते समय या रिचार्ज और बिल पेमेंट करते समय 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होगी। इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में लाइव एक प्रोडक्ट खरीद करके और एक बिल पेमेंट करके देखेंगे। साथ में ये एक्टिवेट कैसे होगा, ईएमआई पे करने के लिए कितने महीनों का समय मिलेगा, ईएमआई हम लोग कब और कैसे पे करेंगे, इंटरेस्ट कितने % का देना होगा, चार्जेस कौन कौन से कितने और कब कब देने होंगे। कुछ लोगों को यहाँ पे ये ऑप्शन ही नहीं मिला है, कुछ लोग एलिजिबल नहीं है और कुछ लोगों का पे लेटर ब्लॉक हो गया है। तो इसके रीजंस क्या हैं और आपको ये ऑप्शन कैसे मिलेगा, आप एलिजिबल कैसे होंगे, आपका पे लेटर अनब्लॉक कैसे होगा, जिनको बहुत कम का क्रेडिट लिमिट मिला है उनका लिमिट जल्द से जल्द इंक्रीज कैसे होगा, आइए जानते हैं। अमेजॉन आईडीएफसी और एक्सियो के साथ मिलकर के अपने कस्टमर को ये अमेजॉन पे लेटर सर्विस प्रोवाइड करती है। इसमें होता ये है कि आप सभी लोगों के अमेजॉन अकाउंट में अमेजॉन पे लेटर का एक ऑप्शन मिलता है, जिसे एक्टिवेट करने पे आपके एलिजिबिलिटी के हिसाब से आपको पहली बार 60,000 रुपए तक का क्रेडिट लिमिट दिया जाता है। इसे आप बाद में इंक्रीज भी कर सकते हैं और जितने अमाउंट का भी क्रेडिट लिमिट आपको दिया जाता है उतने अमाउंट तक का कोई भी प्रोडक्ट आप अमेजॉन से खरीद सकते हैं और पेमेंट आप अगले महीने के 5 तारीख तक बिना कोई इंटरेस्ट या चार्जेस के पे कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो उस प्रोडक्ट को आप 3, 6, 9 या 12 महीनों के लिए ईएमआई पे भी खरीद सकते हैं। इसमें आपको 0% ईएमआई यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई भी मिलता है। प्रोडक्ट खरीदते समय आपको 1 रुपए भी देने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उस समय सारा अमाउंट अमेजॉन पे लेटर में मिले हुए क्रेडिट लिमिट से पे होता है और फिर अगले महीने के 5 तारीख से आपको अमेजॉन पे लेटर को ईएमआई पे करना होगा। तो ऐसे ये पूरा प्रोसेस काम करता है। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने अकाउंट के पे लेटर को एक्टिवेट करके देखते हैं और देखते हैं कि आपको कितने का लिमिट मिलता है। तो आपको अपने अमेजॉन अकाउंट में लॉगिन होना है और आ जाना है अकाउंट वाले सेक्शन में। यहाँ थोड़ा नीचे स्लाइड करने पे अमेजॉन पे लेटर का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करते ही अमेजॉन पे लेटर का पेज खुलेगा। आपको सारा इंफॉर्मेशन पढ़ लेना है, लेकिन अगर थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट और कुछ नीचे लिखा हुआ आया है यानी कि आप अभी अमेजॉन पे लेटर के लिए एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके रीजंस क्या हैं और एलिजिबल कैसे होंगे ये भी हम लोग आगे देखेंगे। अभी आपको साइन अप इन 60 सेकेंड पे टैप करना है। इस अकाउंट में अपना फुल नेम फिल करके कंटिन्यू करना है। इस कॉलम में पैन कार्ड नंबर और नीचे डेट ऑफ बर्थ फिल करके एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करना है। यहीं पे नीचे में बताया हुआ रहेगा कि आपका लेंडिंग पार्टनर कौन है, एक्सियो या आईडीएफसी, ये भी आपको ध्यान रखना है, आपको आगे इसकी जरूरत होगी। आपका डिटेल वेरीफाई होगा और आपके सामने आधार नंबर फिल करने के लिए कॉलम खुलेगा। आधार नंबर फिल करके फिर एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए। तब आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा, उसे फिल करके कंफर्म करना है। तब यहाँ पे दिखाने लगेगा कि आपको आपके अमेजॉन पे लेटर में कितने का लिमिट मिला है। मुझे कितने का मिला ये तो आप देख पा रहे होंगे, पर आपको कितने का मिला कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर एग्री एंड कंटिन्यू कीजिए, तब आपका अमेजॉन पे लेटर सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद आपको आना है अमेजॉन पे लेटर वाले पेज पे और इसका ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर लेना है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आपको इसका सेटअप करना मैंडेटरी है। अगर आप अभी नहीं करते हैं तो आपको आगे करना होगा। लेकिन ये ऑटो रीपेमेंट सेटअप है क्या? दोस्तों, जब आप कोई भी प्रोडक्ट अमेजॉन से खरीदिएगा तो उसका पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होगा। पहला मैनुअली, जिसमें आपको खुद पेमेंट करना होगा, और दूसरा ऑटो पे, यानी कि अभी ऑटो पे सेटअप करते समय आप जिस किसी बैंक का भी नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड या यूपीआई कनेक्ट कीजिएगा, हर एक महीने ईएमआई पेमेंट डेट को ऑटोमेटिक जितने अमाउंट का भी आपका ईएमआई अमाउंट होगा उतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट होकर के आपका ईएमआई पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। आपको केवल उस डेट से पहले अपने अकाउंट में उतना अमाउंट डिपॉजिट करवा देना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सेटअप ऑटो रीपेमेंट पे टैप करना है। पहले कॉलम में सेलेक्ट करना है कि आप यूपीआई, नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड किस चीज से ऑटो रीपेमेंट सेटअप करना चाहते हैं। यूपीआई आसान होता है और इसका ऑटो पेमेंट डेट आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, सो आपको ये प्रीफर करना चाहिए। नीचे वाले कॉलम में अपना यूपीआई आईडी फिल करके वेरीफाई पे टैप करना है। अगर सही फिल कीजिएगा तो आपका नाम दिखने लगेगा। फिर प्रोसीड करते ही जिस किसी बैंक या यूपीआई ऐप का वो यूपीआई आईडी फिल किए होंगे उस एप्लीकेशन में एक नोटिफिकेशन या पॉपअप आएगा। आपको सेटअप ऑटो पे टैप करके यूपीआई पिन फिल करना है, आपका ऑटो पे सेटअप हो जाएगा। इसके दरमियान आपके अकाउंट में 1 या 5 रुपए भेजे जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए। आपको वापस सेटअप वाले पेज पे आ जाना है।
यहाँ भी टाइमर के जगह ऑटो रीपेमेंट सेटअप इज सक्सेसफुल दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप Amazon पे लेटर को पूरी तरह से एक्टिवेट करके ऑटो रीपेमेंट सेटअप कर सकते हैं। अब बात आती है कि इसे यूज करके कोई भी प्रोडक्ट खरीदिएगा कैसे। प्रोडक्ट खरीदने के लिए सबसे पहले आप जो भी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आप मोबाइल, लैपटॉप, टैब, कैमरा, टीवी, फ्रीज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, मिक्सचर, फैन, गीजर, हीटर या फर्नीचर लेना चाहते हैं तो उसमें जो अभी के टाइम का बेस्ट है, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, हर एक प्राइस रेंज में, उसका लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बहुत रिसर्च करने के बाद हम लोग इस लिस्ट को जारी करते हैं और ये हर एक महीने की 1 तारीख को और 15 तारीख को अपडेट भी करते हैं। एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा, आप एक बेहतर प्रोडक्ट जरूर सेलेक्ट कर पाइएगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको जितने का भी लिमिट मिला है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस उससे कम होना चाहिए। फिर जिस तरह से आप नॉर्मल कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, एड्रेस सेलेक्ट करते हुए पेमेंट गेटवे में आना है। पे लेटर एक्टिवेट करने के बाद यहाँ पे आपको Amazon पे लेटर का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा। उसे सेलेक्ट करते ही जो बॉक्स दिखेगा उसमें जाना है। वहां आपको EMI टेन्योर दिखेगा जो कि 3, 6, 9 या 12 महीनों तक का हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट प्राइस पे। जितने महीनों का भी EMI आपको मिल सकता है वो ऑप्शन दिखने लगेगा। साथ में ये भी बताया हुआ रहेगा कि अगर आप उतने महीनों के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको पर मंथ कितने का अमाउंट पे करना होगा, कितना % इंटरेस्ट लगेगा, और अगर नो कॉस्ट EMI चल रहा होगा यानी कि 0% इंटरेस्ट का ऑफर होगा तो वो भी बताया हुआ रहेगा। ये तीनों चीजें आप यहीं से जान सकते हैं। ये नो कॉस्ट EMI का ऑफर लगभग टाइम चलते रहता है, पर अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, नो कॉस्ट EMI का ऑफर चल रहा है या नहीं जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में नो कॉस्ट EMI कमेंट कीजिए, वहां आपको तुरंत बताया जाएगा। बाकी अगर आपको इसका इंटरेस्ट रेट ज्यादा लग रहा है या फिर 12 महीनों से ज्यादा के लिए आप प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं और वो भी नो कॉस्ट EMI पे, तो वीडियो में बने रहिए, मैं आपको इसका ऑप्शन भी दूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप प्रोडक्ट अभी खरीद करके अगले महीने उसका फुल पेमेंट भी कर सकते हैं बिना कोई इंटरेस्ट या चार्जेस के। उसका कोई ऑप्शन तो यहाँ पे दिख नहीं रहा। आपका प्रोडक्ट प्राइस ज्यादा होगा इसलिए ऑप्शन नहीं दिख रहा। आप EMI टेन्योर के नीचे देखिए एक नोट लिखा होगा जिसमें एक अमाउंट लिखा हुआ होगा। उससे कम का जब कोई प्रोडक्ट रहेगा केवल तभी आपको पे इन फुल बाई और नेक्स्ट मंथ के 5 तारीख का डेट लिखा हुआ होगा। यानी कि अभी आप इसका पूरा पेमेंट कीजिए पे लेटर से और पे लेटर को इस डेट को फुल पेमेंट कर दीजिएगा। इसमें भी आपको कोई चार्जेस या इंटरेस्ट नहीं देने होंगे। तो आप जितने महीनों के लिए प्रोडक्ट EMI पे खरीदना चाहते हैं, EMI प्लान सेलेक्ट कीजिए, फिर कंटिन्यू कीजिए, तब यहाँ पे टोटल प्राइस अमाउंट, इंटरेस्ट डिस्काउंट, ये सब दिखाया जाएगा। पढ़ करके नीचे कीजिए, तब आपका पहला EMI जिस डेट को कटेगा वो डेट भी नीचे बताया हुआ रहेगा। फिर पे नाउ पे क्लिक करते ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। उसके बाद जिस तरह से कोई भी नॉर्मल प्रोडक्ट आपके पास पहुंचता है उसी तरह से ये भी पहुंच जाएगा। अब बात आती है कि आप EMI पेमेंट कब और कैसे कीजिएगा। कब कीजिएगा ये आपको पेमेंट करते समय ही बताया जाता है, और जिस डेट को आपका फर्स्ट EMI पेमेंट डेट होगा उसी डेट को हर महीने फिर आपका EMI पेमेंट डेट होगा, पेमेंट कंप्लीट होने तक। लेकिन EMI पे कीजिएगा कैसे? पे करने के मेनली 2 तरीके हैं। पहला ऑटो रीपेमेंट, जिसका सेटअप हम लोग एक्टिवेशन के दौरान ही कर चुके हैं। तो ऑटो रीपेमेंट के अनुसार आपके EMI पेमेंट डेट से पहले यानी कि 5 तारीख से पहले उस अकाउंट में EMI अमाउंट डिपॉजिट करवा देने हैं, आपका EMI पेमेंट ऑटोमेटिक हो जाएगा। दूसरा, आप मैनुअली Amazon पे लेटर के डैशबोर्ड में जाकर के भी EMI पेमेंट कर सकते हैं। अगर कभी EMI बाउंस हो जाता है तब भी आप यहीं आकर के पेमेंट कर सकते हैं। चार्जेस की बात करें तो इसमें आपको सबसे पहले एक प्रोसेसिंग फी देना होता है जो पे इन फुल नेक्स्ट मंथ वाले में नहीं लगता है, पर EMI में अगर आप खरीदते हैं तो 1.18% का देना होगा जो कि आपके फर्स्ट EMI के साथ ही कटेगा। फोर्स क्लोजर चार्ज इसमें आपको नहीं लगते हैं। लेकिन बात करें लेट पेमेंट फी, यानी कि अगर आपका EMI पेमेंट टाइम पे नहीं होता है और आपका लेंडिंग पार्टनर IDFC है तो ड्यू अमाउंट का 3% प्लस GST देना होगा। अगर 11 तारीख के बाद EMI पेमेंट करते हैं तब। अगर लेंडिंग पार्टनर एक्सीओ है और आपका ड्यू अमाउंट 200 या उससे कम का है तब तो आपको लेट पेमेंट फी नहीं लगेगा, पर अगर 200 से ज्यादा है तब आपको इस चार्ट के अनुसार लेट पेमेंट फी देना होगा। अगर आप 7 तारीख के बाद पेमेंट कीजिएगा तब, यानी कि 7 या 11 के बाद करेंगे तभी आपको लेट पेमेंट फी देना होगा। अगर उससे पहले कर देते हैं तो आपको लेट पेमेंट फी नहीं देना होगा। अगर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करके उसे कैंसिल या रिटर्न कीजिएगा तब भी आपको कोई चार्जेस नहीं देने होंगे। कुछ लोग हैं जिनको Amazon पे लेटर का ऑप्शन ही नहीं मिला है, तो ऐसा क्यों? इसके लिए आपको 3 चीजें चेक करनी है। पहला,
आपका अमेजॉन अकाउंट उसी नंबर से होना चाहिए जो आपके पैन कार्ड में रजिस्टर्ड है। दूसरा, आपका अमेजॉन एप्लीकेशन अपडेटेड होना चाहिए और आपके अकाउंट में किसी न किसी तरह से पैन कार्ड ऐड होना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें आप कर लेते हैं तो आपको अमेजॉन पे लेटर का ऑप्शन जरूर मिलेगा। अब बात करें वैसे लोगों की जो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका एज देखा जाता है जो 21 प्लस होना चाहिए। फिर आपका अकाउंट यानी कि अकाउंट से कितने ऑर्डर्स हुए हैं, उसमें कितना कैंसिल या रिटर्न हुआ है और आपका अकाउंट कितना पुराना है ये देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्रेडिट स्कोर चेक किया जाता है जो कि अच्छा होना चाहिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आप एलिजिबल क्यों नहीं हैं और आप एलिजिबल कैसे हो सकते हैं। लेकिन अगर आप अगले 1 महीने के अंदर एलिजिबल होना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आपको बताया जाएगा। लेकिन अगर आप एलिजिबल हैं और आपको बहुत कम का लिमिट मिला है तो इंक्रीज कैसे होगा? आपको जितने का भी लिमिट मिला है उसके 30% अमाउंट का आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीदिए और उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम कीजिए। ऐसा अगर आप 2 से 3 बार कीजिएगा तो 100% आपका लिमिट इंक्रीज होगा और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करके आप मैक्सिमम लिमिट तक जा सकते हैं। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका पे लेटर ब्लॉक हो चुका है। ब्लॉक होने के मेनली 3 रीजन हैं। पहला, अगर आप टाइम पे रीपेमेंट नहीं करते हैं या फिर किसी भी वजह से रीपेमेंट ही नहीं करते हैं तो 1 से 2 रीपेमेंट टाइम के बाद ऑटोमेटिक आपका पे लेटर ब्लॉक हो जाएगा। दूसरा, अगर किसी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर डाउन होता है तब भी ऑटोमेटिक आपका पे लेटर ब्लॉक हो जाएगा। जैसे अगर आप कोई और लोन लिए हुए हैं और उसका रीपेमेंट अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं तो आपका सिविल स्कोर डाउन होगा और ये चीज पे लेटर वाले नोटिस करेंगे और आपका पे लेटर भी ब्लॉक हो जाएगा। तीसरा, अगर आपका फुल केवाईसी नहीं हुआ है, जब आप पे लेटर एक्टिवेट करते हैं उस समय आधार ओटीपी बेस्ड केवाईसी होता है जिसे मिनी केवाईसी कहते हैं। उसके आधार पे आप पे लेटर को सिर्फ 1 साल ही यूज कर सकते हैं। उसके बाद फुल केवाईसी नहीं किए तो आपका पे लेटर ब्लॉक हो जाएगा। तो पहले रीजन की वजह से अगर ब्लॉक हुआ है तो नॉर्मली पहला ड्यू क्लियर करके आप 2 से 3 रिपेमेंट टाइम पे कीजिए, ऑटोमेटिक आपका पे लेटर अनब्लॉक हो जाएगा। वहीं दूसरे रीजन की वजह से अगर ब्लॉक हुआ है तो जिसका रीपेमेंट नहीं करने की वजह से आपका सिविल स्कोर डाउन हुआ है उसका 3 से 4 रिपेमेंट टाइम पे कीजिए, आपका क्रेडिट स्कोर रिकवर हो जाएगा और उसके 45 डेज के अंदर आपका पे लेटर अनब्लॉक हो जाएगा। और अगर तीसरे रीजन यानी कि केवाईसी की वजह से ब्लॉक हुआ है तो फुल केवाईसी कीजिए, वीडियो कॉल के थ्रू आपका पे लेटर अनब्लॉक हो जाएगा और आप फिर से पे लेटर को यूज कर पाएंगे। लेकिन अगर किसी और रीजन से आपका पे लेटर ब्लॉक हुआ है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, या फिर अगर आपके मन में इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपके सारे सवालों का जवाब तुरंत दिया जाएगा। और अगर मेरे लिए कोई सजेशंस हैं तब भी जरूर बताइएगा ताकि हम अपने आने वाले वीडियोज में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।